जय जगन्नाथ दोस्तों। पुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा इस साल 1 जुलाई 2022 को होगी। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष भक्ति और उल्लास के साथ आते हैं। भगवान जगन्नाथ ही केवल इकलौते भगवान हैं जो स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों की सभी समस्याओं को दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन आप कभी कभी सोचते होंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। और इतना ही नहीं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स और रहस्य बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी, जय जगन्नाथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रथ यात्रा भारत में मनाया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है, लेकिन बाकी पर्वों और रथ यात्रा में बहुत फ़र्क है, क्योंकि रथ यात्रा घरों अथवा मंदिरों में पूजा पाठ या व्रत करके नहीं मनाया जाता है। इस पर्व को इकट्ठा होकर मनाया जाता है। इस पर्व में रथ यात्रा निकाली जाती है। इस पर्व को देश के 2 शहरों में रथ यात्राएं निकलती हैं। भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का भव्य मंदिर है। इस शहर को मुख्यतः पुरी के नाम से भी जाना जाता है। पुरी में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर को भारत के 4 धामों में से एक माना गया है। हालांकि अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, लेकिन पुरी की रथ यात्रा ज़्यादा प्रसिद्ध है। रथ यात्रा क्या है? रथ यात्रा एक पर्व है जिसे मुख्यतः हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा हर वर्ष एक बार मनाया जाता है। यह पर्व बाकी हिंदू पर्वों से अलग माना जाता है, क्योंकि बाकी हिंदू पर्वों में मुख्यतः अपने घरों अथवा मंदिरों में पूजन पाठ या व्रत कर मनाया जाता है, लेकिन यह पर्व उन सब से अलग है, क्योंकि इस पर्व को सभी लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। इस पर्व को पुरी शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। इस पर्व को 10 दिनों तक मनाया जाता है। पुरी शहर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि नामों से जाना जाता है। इस शहर के लोग प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ को ही मानते हैं और पुरी को भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख पर्व भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ही है। रथ यात्रा के दर्शन लाभ के लिए देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। रथ यात्रा कब मनाया जाता है? रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को जगन्नाथपुरी से प्रारंभ होती है। यह रथ यात्रा 10 दिनों तक होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया से दशमी तक लोगों के बीच रहते हैं। रथ यात्रा का उत्सव सैकड़ों वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है। हर वर्ष रथ यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। भगवान जगन्नाथ जी को भगवान श्री कृष्ण और राधा की युगल मूर्ति का रूप माना जाता है। रथ यात्रा की तैयारी हर वर्ष बसंत पंचमी से शुरू कर दी जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ के लिए नीम की चुनिंदा पेड़ों की लकड़ियों को काट कर तैयार किया जाता है। रथ की लकड़ियों के लिए अच्छे और शुभ पेड़ों की पहचान की जाती है, जिसमें कील आदि न ठुकी हो और रथ के निर्माण में किसी प्रकार की धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें से सर्वप्रचलित मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारिका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की, जिसके फलस्वरूप भगवान ने सुभद्रा जी को रथ में बैठाकर भ्रमण करवाया। तब से हर वर्ष इसी दिन भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का रथ रहता है, उसके बाद उनकी बहन सुभद्रा जी का रथ रहता है और उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ का रथ रहता है। तीनों रथों और उनके रंगों और लंबाई से उन्हें पहचाना जा सकता है। रथ यात्रा की कहानी।
रथ यात्रा के पीछे एक पुरानी कहानी प्रचलित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। उस दिन भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को रथ ने सिंहासन से उतार कर भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। फिर 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है, जिससे भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को एक विशेष स्थान में रखा जाता है, जिसे औसर घर कहते हैं। 15 दिन बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर घर से निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं। इन तीनों रथों की पूजा करके सोने की झाड़ू से इस रथ के और रास्तों को साफ किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ की जाती है। ढोल नगाड़ों के साथ ये यात्रा निकाली जाती है और भक्तगण रथ को खींचकर पुनः लाभ अर्जित करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होती है और पूरी शहर से होते हुए नगर भ्रमण कर गुंडिचा मंदिर पहुंचती है। 10वें दिन रथ पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करता है। 11वें दिन मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। इस दिन भक्तगण स्नान कर भगवान के दर्शन करते हैं। रथ यात्रा का महत्व। पुरी स्थित वर्तमान मंदिर 800 वर्षों से भी पुराना है, जिसे 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जिन भक्तों को रथ यात्रा का रथ खींचने का सौभाग्य मिलता है, वे बहुत भाग्यवान माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं नगर भ्रमण कर लोगों के बीच आते हैं और उनके सुख दुख में सहभागी बनते हैं। जो भक्त रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करता हुआ एवं प्रणाम करता हुआ रास्ते की धूल कीचड़ आदि में लौट लौट कर जाता है, उन्हें श्री विष्णु के उत्तम धाम की प्राप्ति होती है। सबसे खास बात यह है कि रथ यात्रा के दिन कोई भी मंदिर एवं घर में पूजा न करके सामूहिक रूप से इस पर्व को संपन्न करते हैं और इसमें किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जाता। भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम की मजार पर रोका जाता है। हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। इस आयोजना में शामिल होने वाले भक्त हमेशा एक बात से ज़रूर हैरान रहते हैं। वो बात यह है कि हर साल भगवान जगन्नाथ का रथ अपनी यात्रा के दौरान थोड़ी देर के लिए एक मुस्लिम की मजार पर रोका जाता है। यह मंजर देखकर हर भक्त इस रहस्य के पीछे की सच्चाई जानने को उत्सुक रहता है। बताया जाता है कि जिस मुस्लिम की ये मजार है, उसका नाम सैल बेग था और वह भगवान जगन्नाथ का अत्यंत भक्त था। मंदिर के पुजारी और शहरवासी बताते हैं कि सैल बेग यहाँ का रहने वाला था। उसकी माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। यह उस समय की घटना है जब भारत पर मुगलों का शासन था। सैल बेग भी मुगल सेना का एक सैनिक पद पर था। बताते हैं कि सैल बेग प्रारंभ से ही मुस्लिम धर्म को मानता था, मगर उसके जीवन में घटी घटना ने उसे भगवान जगन्नाथ का भक्त बना दिया। एक बार सैल बेग के मत्थे पर गंभीर चोट लगी थी। इस चोट के कारण एक बड़ा घाव हो गया, जिसका इलाज किसी भी हकीम या वैद्य के पास नहीं मिल रहा था। सैल बेग ने हर जगह दिखा लिया, मगर उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। इस गंभीर घाव के कारण उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सैल बेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने की सलाह दी। सैल बेग ने अपनी माता के बताए अनुसार भगवान जगन्नाथ की भक्ति करना शुरू कर दिया। सैल बेग भगवान जगन्नाथ की भक्ति में इतना खो गया था कि वो दिन रात पूजा अर्चना कर भक्ति में लगा रहता था। इसी भक्ति और पूजा अर्चना के चलते सैल बेग को मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। सपने में भगवान ने दिए दर्शन। मुस्लिम होने के कारण सैल बेग को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। ऐसे ही वह मंदिर के बाहर बैठकर भगवान की भक्ति करने लगता। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी उसके सपने में आकर उसे दर्शन दिया करते थे।
भगवान उसे सपने में आकर घाव पर लगाने के लिए भभूत देते और सैलबेग सपने में ही उस भभूत को अपने मत्थे पर लगा लेता। और हैरानी की बात तो यह है कि उसके मत्थे का घाव भी ठीक होने लगा। इसलिए आज भी मजार पर रोकी जाती है रथ यात्रा। मुस्लिम होने के कारण सैलबेग कभी भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले सैलबेग ने कहा था, यदि मेरी भक्ति में सच्चाई हो तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर ज़रूर आएंगे। मृत्यु के बाद सैलबेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर के रास्ते में बनाई गई थी। इसके बाद कुछ महीने बाद जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो सैलबेग की मजार के पास आकर भगवान का रथ रुक गया और लाखों कोशिशों के बाद भी रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ा। तभी पुरोहितों और राजा ने सैलबेग की सारी सच्चाई जानी और भक्त सैलबेग के नाम के जयकारे लगाए। जयकारे लगाने के बाद रथ चलने लगा। बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय भगवान जगन्नाथ का रथ सैलबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और भगवान जगन्नाथ का रथ मुस्लिम की मजार पर क्यों रोका जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। जय जगन्नाथ।